ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं देने का फैसला लेकर पूरा खेल पलट दिया है। इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने हारने के बावजूद कुर्सी नहीं छोड़ने का ऐलान किया है। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भाजपा के बहुमत को हिला दिया है और कैसे राज्यपाल की भी ममता बनर्जी को बर्खास्त करने में हालत खराब है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है। प्रियंका जी, अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या होगा? होगा क्या? बंगाल चुनावों का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में होगा। आपको बता दें शिवानी, कायदे से नियम कहता है कि अगर हारने के बावजूद मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है तो राज्यपाल को हक होता है कि वो मुख्यमंत्री को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। लेकिन ये नियम भी बंगाल के चुनावों में उल्टा पड़ गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे राज्यपाल के फैसले की भी कोई कीमत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे भारतीय जनता पार्टी का बहुमत फंस गया है आपको बताएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले ममता बनर्जी ने कैसे चुनाव आयोग के पूरे खेल को बेनकाब कर दिया है, खबर देखिए। तो जैसा कि आप जानती हैं कि अमित शाह ने बंगाल चुनावों को जीतने के लिए अपना पूरा सिस्टम लगा दिया। ममता बनर्जी को उन्हीं की सीट पर हराने के लिए कितना तगड़ा खेला हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बता दें कि भवानीपुर की सीट पर एसआईआर के दौरान लगभग 47,000 से ज्यादा वोट काटे गए और काटे गए वोटों में ज्यादातर मुसलमानों के नाम शामिल हैं। लगभग 40% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक भवानीपुर सीट पर काट दिया गया। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी को हराने के लिए चुनावों के पहले से ही खेला शुरू हो गया। जाहिर सी बात है कि 2021 के विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी ने लगभग 54,000 के वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया था। ऐसे हालातों में अमित शाह ने इस सीट पर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया। पहले वोटिंग में खेल हुआ, फिर काउंटिंग के दौरान क्या हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। काउंटिंग को रोक दिया गया, टीएमसी के एजेंट को काउंटिंग सेंटर से बाहर कर दिया गया। ममता बनर्जी कैसे भागती हुई काउंटिंग सेंटर पहुंची और उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मारपीट की खबर निकलकर सामने आई, आप जानती हैं। फिलहाल जो कुछ भी हुआ उसके बाद इतना तो साफ हो चुका है कि भवानीपुर सीट पर जो खेल हुआ है वो अब एक्सपोज हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मैं आपको बता दूं शिवानी, लगभग 1 घंटे तक रिजल्ट के आंकड़े अपडेट नहीं किए गए। फिर अचानक से जब नतीजे निकलकर सामने आए तो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी से 15,000 वोटों के अंतर से हार चुकी हैं। अब यहीं पर पेच फंस गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि अगर हार जीत के अंतर से ज्यादा वोटों को डिलीट किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट दखल देगा। आपको बता दें शिवानी, खबर आप देख भी सकती हैं, ज्यादा पुरानी ये खबर नहीं है। ये 23 अप्रैल की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है और 4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे निकलकर सामने आए हैं। लगभग 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान याचिका में सवाल किया गया कि अगर हार जीत का अंतर 2% का है और 15% वोट डिलीट कर दिए गए हैं तो बंगाल के चुनाव के नतीजों का क्या होगा। इस पर जो जस्टिस जयमाला बागची हैं, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हमें अपना दिमाग लगाना होगा और अगर ऐसा होगा तो सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है। तो आप समझ सकती हैं कि यहाँ पर बात सिर्फ भवानीपुर सीट नहीं है, लगभग 100 से ज्यादा सीटों पर खेला हुआ है। भवानीपुर की सीट का तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बंगाल की 294 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां पर हार जीत के अंतर से ज्यादा वोटों को डिलीट कर दिया गया है। मतलब 27 लाख से ज्यादा जब अर्जियां पेंडिंग पड़ी हो और अधूरी वोटर लिस्ट